बिहार इलेक्शन पर मोदी जी भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं और जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जहां आरजेडी की सरकार हो वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। अपहरण, हत्या, रंगदारी और उद्योग के नाम पर फले फूले आरजेडी के जंगल राज ने कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दी। तो चलिए अब वहां से शुरुआत करते हैं जहां से मोदी जी की सरकार है, वहां पे कितनी कानून व्यवस्था का पालन किया जाता है, शुरुआत वहां से कर लेते हैं। हरियाणा, जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेट से लेकर सीएम तक बीजेपी पार्टी के हैं और वहां पर एक मनीषा नाम की लड़की जो टीचर थी, जो 19 साल की लड़की थी और उसका मेडिकल कॉलेज से अपहरण हो जाता है और उस लड़की का डेड बॉडी 4 दिन बाद में खेत में मिलता है। और माँ बाप ने जब पुलिस कंप्लेंट लिखवाने के लिए गई थी तो वहां पे पुलिस वालों ने ये कहकर भगा दिया था कि तुम्हारी बेटी भाग गई है किसी के साथ शादी करके, उसके बाद 3-4 दिन बाद वो खुद वापस आ जाएगी। उसके बाद जब वो लड़की का डेड बॉडी मिला, पोस्टमार्टम में पता चला उस लड़की के बच्चेदानी निकाल लिए गए थे, किडनी निकाल दिए गए थे, श्वास नली निकाल लिए गए थे, इतना सारा कुछ उसमें पाया गया। उसके बाद भी दोबारा उसको पोस्टमार्टम करा करके ये साबित कर दिया गया कि लड़की ने सुसाइड करी थी। यूपी, जहां पर इन्हीं की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर भी जब आप उठा के देंगे, धर्म के नाम पर कभी किसी के ऊपर बुलडोजर चला देना, महिलाओं के साथ अपराध और जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ अत्याचार होता हुआ हमेशा ऐसी खबरें आपको मिल जाएंगी। कई एक ऐसे स्टेट है जहां पे आप उदाहरण में देखेंगे जहां पे इनकी सरकार है और इस तरह के अत्याचार और इस तरह की कानून व्यवस्था का पालन होते हुए आपको दिख जाएगा। और बात अब कर लेते हैं बिहार की। उद्योग की बात करते हुए नजर आ रहे हैं तो उद्योग से ही शुरुआत कर लेते हैं। 2014 में तो आप खुद पीएम बन गए थे और 2014 से लेकर के साथ में बीच में कुछ दिन के लिए ही अपोजिशन के साथ में नीतीश कुमार गठबंधन में गए थे। उससे ज्यादा टाइम तो आप ही के साथ में गठबंधन में है, तो आपने वहां पे कितनी फैक्ट्रियां लगवाई। और अब बात रोजगार की पर्सनली मोदी जी के ऊपर कर ले। मोदी जी खुद 2014 में जब फर्स्ट टाइम पीएम बनने वाले थे तब उन्होंने लोगों को, युवाओं को आश्वासन दिया था, मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी इस देश के युवाओं को दूंगा। और 10 साल से वर्तमान में मोदी जी बैठे हुए हैं यहाँ पीएम के कुर्सी पर, तो 2 करोड़ के हिसाब से बात करिए, 10 साल ही मान के चला जाए, हालांकि हो गए 11 साल, लेकिन 10 साल से ही मान के चला जाए तो अभी तक तो उन्होंने 20 करोड़ नौकरी दे दिया होगा। मिला क्या 20 करोड़ लोगों को नौकरी? अगर वाकई में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई है तो फिर हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना क्यों हो रहा है? उसके बाद में मुख्यमंत्री महिला विकास योजना के तहत 10-10 हजार रुपए इलेक्शन के टाइम में बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? फ्री में बिजली का प्रलोभन देने की आपको जरूरत क्यों पड़ रहा है? या किसी इस तरह की योजना बना के जिसमें 1,000, 5,000, 2,000 रुपए इनडायरेक्टली वोट खरीदने का तरीका अपनाने की आपको जरूरत क्यों पड़ रहा है? अगर आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है तो जो खुद ही लोगों को 2 करोड़ रोजगार का झांसा दिया और पीएम बन गए, उसके बाद में उन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, वो आज बिहार में चढ़े हैं लोगों को रोजगार और उद्योग के नाम पर फिर से बेवकूफ बनाने।